नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए झीलों की नगरी भोपाल से आपको रचनावैद्य.in की रचना वैद्य जी नजर आएंगी। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। आप लोग की सारी क्वेरीज रचना मैम आज करेंगी सॉल्व। पर पहले रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके। ये पीछे मेरे आपके वो टोल फ्री नंबर दिख रहा था, खैर स्क्रीन पे आ गया। एक्स का आईडी यानी कि ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम और थ्रेड आईडी सब में सेम है। मुझे पता है कुछ डॉट वॉट करके स्पेशल कैरेक्टर्स के थ्रू सिमिलर आईडीज हैं जो आपसे कुछ नंबर मांग रहे हैं, वो सब प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, कोई डेसिमल, कोई डॉट, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ऐश वर्मा 111 तीनों प्लेटफॉर्म्स पे यही आईडी है जिस पे आपको रीच आउट करना है। एल्स टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ गए हैं, वहां पे आप डायल इन कर सकते हैं या वहां पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। खैर, ट्यूसडे का दिन, मार्केट स्क्रीन्स पर निफ्टी एकदम फ्लैट लाइन पर इस समय खड़ा हुआ नजर आएगा, बहुत ही रेंज बाउंड। अब इसको कल क्या हुआ, कल वो 19,600 एक तरफ और 44,400 निफ्टी बैंक का वो इंपॉर्टेंट वीकली एवरेजेस वहां के थमे थे, तो वो इंपॉर्टेंट था बाजार के लिए। पर आज ग्लोबल संकेत बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है थे। एशिया पेन में था, यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, तो वो कल के उस रिकवरी कह लीजिए, थोड़ा सा टसल के बाद लोअर लेवल से रिकवरी को आज सपोर्ट नहीं मिला। तो जस के तस जहां छोड़े थे उन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी नजर आएगा। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त 85 अंक दबाव में इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आप क्लोजली वॉच आउट कर रहे थे। इस हफ्ते की शुरुआत से दो दिग्गज जिन्होंने पिछले हफ्ते दबाव बनाया था, जहां डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही थी, को रिलायंस इंडस्ट्रीज को एचडीएफसी बैंक, वो थमे। एचडीएफसी बैंक कल वोलेटाइल हुआ काफी दिनों बाद, एक तरफा पिटाई के बाद, और आज भी स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, थमा हुआ है। रिलायंस भी फ्लैट है पिछले हफ्ते के पेन के बाद, इवन मंडे के पेन के बाद। पर उसके सामने बाकी देखिए हेवी वेट्स, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है भारतीय बाजार। पर डायरेक्शनली क्या कॉल एक्सपर्ट्स ले रहे हैं, पहले रचना जी से जान लिया जाए, उसके बाद क्वेरीज पे जाता हूं। रचना मैम, 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की 52nd बैठक, क्या होना है वो अब मेरे ख्याल से आलोक ढूंढ रहे होंगे, तो डिटेल्स वो भी आ जाएंगी, लेकिन 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल मीट। रचना मैम, निफ्टी पे कॉल क्या बन रहा है, किस तरफ आप टिल्ट कर रहे हो? जी, गुड आफ्टरनून। एंड निफ्टी पे जहां तक कॉल की बात है, निफ्टी के फ्यूचर्स और लेवल्स जो है एकदम ही सीमित लिमिटेड दायरे में घूम रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिविटी देखना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पहले तो ट्रेंड डाउन है, हम जानते हैं। दूसरी बात कि कोई ग्लोबल फैक्टर्स हमारी फेवर में नहीं काम कर रहे, जैसे क्रूड, यूएस डॉलर्स एक्सेट्रा, तो हमें किसी का सपोर्ट इस टाइम पे है नहीं। और आज की प्राइस एक्शन भी बहुत ही पॉजिटिव किसी हिसाब से नहीं कह सकते। इनफैक्ट यहाँ पे बायर्स मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है। कल 2 बार मार्केट ने अप जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन दोनों बार हायर लेवल पे सेलिंग आ गई और एडी रेशियो आज भी कोई फेवरेबल है नहीं। तो यहाँ पे अगर मार्केट अभी फिलहाल 19,678 पे है, यहाँ पे जैसे जैसे 670, 660 टूटता हुआ अगर नजर आता है, तो डाउन साइड पे हम 19,500 की तरफ निफ्टी फ्यूचर्स पे जाते हुए नजर आने चाहिए। जब तक हम 19,800 क्रॉस नहीं करते अपसाइड पे, तब तक ये व्यू नेगेटिव बना रहेगा। ये व्यू नेगेटिव मतलब ये दरअसल टेक्सचर सेल ऑन राइज टाइप, जब तक 19,800 के ऊपर के स्तर ना नजर आए, है ना? यस, बिल्कुल ठीक है। दिक्कत है, आज सुबह हम लोग ग्लोबली इक्विटीज दिखा रहे थे, यूएस की तो आधे % तक उछाल था नैस्डैक एसएनपी में, पर उसके सामने दिखाया क्या था कि डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल्स के ऊपर खड़ा हुआ है। दिखाया गया था बॉन्ड यील्ड 4.5 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रही है। वो कल तो टेक्निकली थोड़ा सा बाउंस बैक आ गया हो, पर टिका नहीं है। यह है फ्यूचर्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। आधे से 3/4% तीनों यूएस के बेंचमार्क फ्यूचर्स दबाव में। तो कल जितना चले नहीं थे उससे ज्यादा पिटाई ऑलरेडी दिख रही है स्क्रीन पे होती हुई। दिक्कत में है ग्लोबल क्यूज, ध्यान रखिएगा। और रचना जी कह रही हैं जब तक 800 के लेवल्स ब्रीच नहीं हो रहे तब तक टेक्सचर उछाल पे बिकवाली करने का, ये सेल ऑन राइज का ये मार्केट है। सब जो जुड़ चुके हैं स्क्रीन पे दिखाइए। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जयपुर राजस्थान जाना है, छपरा बिहार जाना है और कोझिकोड केरल जाना है। शुरुआत
जयपुर से सलोनी जी से। सलोनी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। Yes, hi sir. Good afternoon. क्या करते हो सलोनी मैम आप जयपुर में? Actually, I'm working in HDFC Bank as a credit manager. अरे वाह, ये HDFC Yes. बैंक कब चलेगा? आपस में डिपार्टमेंट में क्या बात हो रही है? अभी तो सर ऐसा कुछ है नहीं, बट अभी हाँ ठीक है, मर्जर हुआ है, उसके बाद काफी कुछ एक्सपेंड हुआ है HDFC. So it's like a good merger और अच्छा इफेक्ट है इसका. अच्छा, इस मर्जर मतलब आप HDFC लिमिटेड के काउंटर पार्ट्स आपके साथ आके बैठने लगे ब्रांच पे या नहीं? नहीं, अभी नहीं है. अभी मैं वर्किंग फ्रॉम होम है, तो इसलिए अभी मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ. ऐसा है फ्लेक्सिबिलिटी. क्रेडिट डिपार्टमेंट मतलब आप फाइल्स वेट करते हो, उसको देना ही नहीं देना लोन? No, I am in agri department, KCC, like ट्रैक्टर देना ही नहीं देना? या किसान शक्ति एंड उस डिपार्टमेंट में हूँ मैं. और रूरल डिमांड है कैसी इस समय? बढ़िया चल रही है? खूब डिमांड आ रही है लोन्स की या बहुत ठंडी पड़ गई? बहुत नहीं सर, बहुत डिमांड है अभी तो, लाइक पीक पे है. एंड अगर मैं आपको बताती हूँ HDFC का, तो काफी हद तक बहुत अच्छा है इसका KCC डिपार्टमेंट, लाइक काफी डिमांड है. वाह, चलो, अंडर करंट स्ट्रांग है इस समय, थोड़ा सा फ्लोज दिक्कत कर गया, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और एम्प्लॉइज खुद मान रहे हैं मर्जर अच्छा है, तो बिलीव कर नहीं, लेना yes, चाहिए. बिल्कुल सलोनी मैम, अच्छा पहला है. सवाल कौन सा? मुझे ये पूछना है, लाइक आई हैव होल्डिंग इन IPO फॉर द LIC एंड द Paytm, बट अभी तो अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत ही डिप जा रखा है पहला उसका कौन सा लूं? मार्केट. LIC लेता हूं. LIC, यस LIC. तो इशू प्राइस से लिया हुआ, मतलब 949 की बाइंग हो गई. यस राइट. क्यों HDFC बैंक नहीं लिया आपने पोर्टफोलियो में क्या? अभी मैंने करा नहीं है, बट या श्योर मेरे को HDFC का करना है, बट अभी मैंने LIC और Paytm पे, क्योंकि अच्छा, अभी मैं HDFC इनिशियल लाइफ क्यों नहीं लिया LIC की जगह? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शेयर्स में बहुत न्यू हूँ, बहुत ही इनिशियल स्टेज है ये मेरा, तो मुझे इतना ज्यादा अभी है नहीं, लाइक ठीक. अच्छा, portfolio LIC में. IPO के समय से अब हम सब फंस गए, सभी फंस गए, सब रिटेल फंसा हुआ है LIC में. बहुत यूफोरिया क्रिएट हुआ था और सब फंस गए इसमें, सबको माल भी मिल गया. रचना जी, क्या करा जाए भाई? बहुत पेन देखा है हमने, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी भी आई थी, लेकिन खबरें भी ऐसी खास नहीं आती. प्राइवेट सेक्टर शेयर ले चले जा रहा है LIC का. क्या करना है स्टॉक में? होल्ड करते रहूं क्या, रखे रहूं क्या? जी, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेटली अपनी एंट्री से काफी पेन टॉलरेट करा है, और इनिशियली ही इनका काउंटर, एंट्री के बाद ही इनका काउंटर इनके अगेंस्ट चले जा रहा है. तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि ऑलरेडी काफी पेन और झेल लिया है, और अगर हम हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखें, तो ये काउंटर ने काफी एक बेस बनाया है लोअर लेवल पे, करीब करीब 600 के आसपास एक बेस बना के थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश में लगा हुआ है ये काउंटर. अब क्योंकि ऑलरेडी डाउनसाइड पे पेन टॉलरेट कर ही लिया है, तो यहाँ पे अब इनको निकलने का तो मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि 580 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा ले, और 580 का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए. जब तक वीकली क्लोज 580 के ऊपर बना रहता है, तो यहाँ पे एक चांस है कि करीब करीब 600 के आसपास सपोर्ट लेके ये काउंटर दोबारा ऊपर जाना शुरू करे, और अगर ऊपर जाना शुरू करता है तो ये 650 एंड 750 के आसपास तक का इसका पहला पड़ाव रहेगा. 750 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ सकता है, जब वो निकल जाएगा तो वो 850 की तरफ भी जा सकता है. तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और अब क्योंकि इतना पेन टॉलरेट कर ही लिया है, तो 580 पे ऐसे लगा के देख ले. अगर ये 600 के आसपास स्टेबलाइज होता है, तो एक चांस है इनके लिए कि ये काउंटर वहां से ऊपर जाए, और उनकी एंट्री तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इनको लॉसेस कट करने का, या तो अगर लॉन्गर टर्म प्लेयर है तो मे बी इन द मनी आने का भी चांस रह सकता है. 580 पे एसएल रहेगा. 580 का एसएल भाई, स्टॉप लॉस लगाइए 750 और फिर उसके बाद 850 तक जाने की तैयारी. होल्ड ऑन करना है इस पोजीशन को. सलोनी मैम, छपरा बिहार से श्रेया मैम स्क्रीन पे. श्रेया जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम. आप क्या करते हो? अरे श्रेया जी, आप तो काफी छोटे दिख रहे हो. क्या करते हो मैम आप? हाँ जी, क्लास 6th में कि 5th में? 5th क्लास में हो. शेयर बाजार में आप खुद डालते हो, पापा डालते हैं? अच्छा श्रेया, पता है पापा खड़े हैं साथ में, उनसे बोलना हेल्प चाहिए एक. ये टीवी का ऑडियो म्यूट कर दो. आप दिख रहे हो उसमें आवाज नहीं तो क्या है, गूंजेगी.
और फिर पापा इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो अपन बाद में फिर देख लेंगे कैसे लग रहे थे अपन दोनों टीवी पे, है ना? ओके सर। अच्छा श्रेया, तो पापा का सवाल है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पापा को अपन बैठा लेंगे। श्रेया, पहला सवाल कौन सा? सर टीसीएस। कितने लिए हैं, किस भाव पे लिए, पापा ने बताया? यस सर। सर 27 शेयर्स हैं, 3753 रुपीज पे है। हाँ, और पापा ने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया, आपके फ्यूचर के लिए, या कोई और रीजन से लिया था? तो पहले लिया गया था। श्रेया, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, 5th क्लास के लिए तो आप गजब हो। तो आप सब सीख लेना आइडिया, स्ट्रेट वेट कैसे कमाना है स्टॉक मार्केट वगैरह में, बहुत स्मार्ट हो आप 6th में। थैंक यू सर। गजब है श्रेया। अब मैं तो क्लास में प्रेजेंटेशन देने से डरता था, अपने आज भी डरता हूँ वैसे मैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन श्रेया आप तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। ये भोपाल में ऐसे बच्चे दिखते हैं आपको क्या रचना जी? जी, आज की जनरेशन बहुत आगे है हम सबसे, एंड हर शहर में ही ये स्मार्टनेस एंड ये जो एक एजिलिटी दिखती है आजकल के बच्चों में, वो हर जगह ही आजकल विजिबल है। दिस गजब है। जनरेशन इज वेरी डिफरेंट। मैं तो पता है श्रेया, मैं तो क्लास में जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता था तो 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना होता था, काम करो प्रोजेक्ट पर प्रेजेंट करो, तो मैं ऐसा ग्रुप ढूंढता था प्रेजेंट कोई और करते, काम मैं कर दूं। अच्छा टीसीएस भाई, 27 क्वांटिटी 3750 की बाइंग, मोटा मोटी थोड़ा सा सबड्यूट सा ट्रेड इनके भाव से नीचे है, पर टीसीएस ने बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिया है। होल्ड ऑन कर लूं क्या रचना जी? जी, मेरे हिसाब से टीसीएस इज अ गुड स्टॉक, जहां इन लोगों ने एंटर किया है। यस, उनकी एंट्री थोड़ी हायर लेवल पे जरूर है, और इसीलिए इसके बाद इनका प्राइस जो रिट्रेस हुआ है। नेवरदलेस रिट्रेस होने के बाद सपोर्ट लेके काउंटर ने 3300 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाना भी शुरू कर दिया है, और 3300 पे अगर अभी अपना एसएल लगा ले, जो कि अगेन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे अपसाइड की काफी चांसेस है। इनकी एंट्री धीरे धीरे आनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, और उसके बाद अपर लेवल पे ये स्टॉक हमें ओवर अ लॉन्गर टर्म 4000 क्रॉस करते हुए भी नजर आना चाहिए। 4000 एक बार क्रॉस हो गया तो 4150 तक भी ये काउंटर जाते हुए हमें लॉन्गर टर्म में दिख सकता है। और सॉरी, यहाँ पे 3300 के आसपास का इनका वीकली बेसिस पे एसएल मेंटेन होना चाहिए। काउंटर इज गुड, इट इज लुकिंग गुड, और बने रहना चाहिए। श्रेया, पापा को कहना बने रहेंगे, अभी लॉसेस हो रहे हैं लेकिन काउंटर अच्छा है। 4000 प्लस, 4200, 4300 इन जोन्स पे जाने की तैयारी कर रहा है। कोई जल्दबाजी ना करें, होल्ड करें अपनी पोजीशन को। श्रेया, आज स्कूल नहीं है क्या? नो सर, आज एग्जाम नहीं है। हाँ, छुट्टी मारी क्या? तो मैं पापा से बात कर रहा हूँ। नहीं, पापा अलाउड नहीं है शो में, पापा ने इसलिए तो आपको बिठाया है। श्रेया, आज स्कूल क्यों नहीं गए? सर आज बंद है। बंद क्यों है? छुट्टी मरवाई पापा ने? नो सर, एग्जाम चल रहा है तो आज बंद है। ओह, एग्जाम चल रहे हैं, आज पेपर था? नो सर। छुट्टी थी, ठीक है। वंदना मैम के पास जा रहा हूं, कोझिकोड केरल। वंदना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। वंदना मैम, कितने समय से से जुड़े हो मैम? गुड आफ्टरनून। पिछले 3 साल से सर। आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। 3 साल कोविड टाइम्स के बाद से कैसी रही जर्नी अब तक? पैसा घर आया? काफी आया भी है और काफी गया भी है सर। एक्सपीरियंस बहुत मतलब अच्छा नहीं रहा है मेरा, हाँ। पर अभी लग रहा है मुझे कि थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादातर मतलब न्यूज नहीं देखती थी। हाँ। बस मैं कॉल करके बताती थी कि क्या करना है, क्या चल रहा है, क्या कर किसको बताती थी? लेना है। नहीं, कॉल करके किसको बताते थे आप? नहीं मतलब जैसे हमारे होते हैं ना, मैं मोतीलाल ओसवाल के उधर ही ब्रोकर करती हूँ, तो बताते थे, हमारे ठीक है। ये ब्रोकर के साथ। जी सर। अब आप खुद भी पढ़ रहे हो, खुद भी ट्रैक कर रहे हो, ऐसा है? यस सर, पिछले कुछ 1.5 महीने से मैं थोड़ा सीरियसली थोड़ा फोकस कर रही हूँ, न्यूज सुन रही हूँ, तो मुझे अब इंटरेस्ट आ रहा है सर। अरे वाह। वंदना मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा फर्स्ट सवाल है साधना। मैंने गूगल पे देखा था, हाँ। तो ये मैंने 100 शेयर्स लिए थे 1381 के प्राइस में, पर अभी ये लॉस चल रहा है। अभी का इसका प्राइस है 4.554 रुपीज सर। तो ये साधना? क्या करूं? जी सर। साधना किस किस भाव पे, ये फिर से बताना आप। आपने लिया 13 पे, अभी कितने पे चल रहा है? 4 रुपए
54 पैसे। अरे मुझे तो दिख भी नहीं रहा है साधना। तो हमारे पास है क्या? पूरा नाम क्या है साधना का? साधना नाइट्रो नहीं है, साधना नाइट्रो तो 83 रुपीज़ का है। साधना ब्रॉडकास्ट है क्या? हाँ, 4 रुपये 50 पैसे साधना ब्रॉडकास्ट। ये कहाँ से ले लिया आप? मैंने तो पहली बार सर, नाम सुना, हम तो नाम ही नहीं ढूंढ पा रहे। जी सर, साधना ने ऐसे ही कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे यूट्यूब पे दिखा, तो मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं तो हम थोड़ा, मैंने खुद ने डेयरिंग किया था कि लेना है करके, तो लिया था सर। और यूट्यूब के वीडियो में तारीफ थी स्टॉक की काफी। जी सर। गड़बड़ हो गया। खैर, अभी तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने 13 रुपये 14 रुपये में खरीदा हुआ साधना ब्रॉडकास्ट का चार्ट मिला क्या आपको रचना जी? नो जी, मुझे नहीं मिला। मैं कब से ट्राई कर रही थी, पर आई एम सॉरी, मुझे मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं कुछ होगी। नहीं कर सकते, मुझे तो आपको पता नहीं, निकलने का मौका ही ढूंढना है। जब ये तो एक तरफा गिरा 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 गिरते ही चला जा रहा है, आपने देखा ही होगा वंदना मैम। खैर, चार्ट नहीं है तो Yes, इस पे sir. बात नहीं। नेक्स्ट सवाल वंदना मैम। सर मेरे पास बंधन बैंक के 230 शेयर्स है एट द 243 रुपीज में, क्या करूं? बंधन बैंक के किस भाव पे मैम? 243 पे सर। ठीक है, 6-7 रुपए ऊपर चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था, अपनी चॉइस थी, ब्रोकर की चॉइस थी? नहीं, ये मेरी ही चॉइस थी। उसको मैं मतलब पिछले 1 साल से मतलब इसके साथ में हूँ बंधन बैंक से। एक्चुअली मेरे पास कुछ 500 शेयर थे, तो मैं अप गया तो मैंने उसको थोड़ा मतलब निकाल दिए। ठीक है। फिर डाउन आए तो वापस लिए, ऐसे करते करते अभी 230 शेयर्स है मेरे पास। तो अभी मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ या निकल जाऊँ सर? क्या करना चाहिए रचना जी? बंधन बैंक बंधन बैंक में इनको 205 के आसपास एसएल लगाना चाहिए और बने रहना चाहिए। यहाँ पे 205 के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है। ये काउंटर 260 जब पहुंचेगा तब एक माइनर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर 260 निकाल दिया तो फिर ऊपर वाली साइड पे 290 की तरफ मूव कर सकता है। ये काउंटर का चार्ट फिलहाल अच्छा लग रहा है और 260 क्रॉस करने पे 290 300 तक जाने की यहाँ पे ऊपर पॉसिबिलिटी है, स्पेस अवेलेबल है। तो 205 के एसएल के साथ बने रहना चाहिए एंड 290 टू 300 के आसपास का एक टारगेट बना लेना चाहिए। हाँ, इस बीच अपडेट आ रहा है सूत्रों के हवाले से, एक्सक्लूसिव जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उसमें सरकार बढ़िया सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। तो हैवी ईवीज जो होंगी उनके दाम दरअसल 20-25% कम नजर आएंगे। ये देखिए अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर, तमाम स्टॉक्स टिकर ने लगा रखे हैं। ये एक्सक्लूसिव सूत्रों से खबरें आती है। क्विकली एक राउंड कर रहा हूं। सलोनी मैम, अगला सवाल था आपका, पेटीएम लिया हुआ है किस आईपीओ प्राइस पे? हाँ जी, आईपीओ प्राइस पे 2100 कुछ था ना, 2150। यस, नो आई हैव 6 शेयर्स थे या हाँ, इतने भी था 2150 85 इशू प्राइस तो सबको रटा हुआ है। पेटीएम एलआईसी तो भूले नहीं भूलते। क्या करें भाई, आधा है लेकिन रिकवरी बढ़िया हुई है। रचना जी जी, आईपीओ के हिसाब से अगर लिया तो काफी पेन टॉलरेट करा इन्होंने भी, लेकिन यहाँ पे अगेन बहुत सुंदर बेस बना हुआ है। ये काउंटर का बेस जो है उसमें से ये निकल के स्टॉक ऊपर जाना ऑलरेडी शुरू कर चुका है। यहाँ पे 676 के करीब एक सपोर्ट बनता है। आई अंडरस्टैंड बहुत दूर है यहाँ से 676 का लेवल भी, बट नेवरदलेस लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से है तो ये सपोर्ट यहीं पे है। 676 को एक सपोर्ट के तौर पे नजर में रख के ये काउंटर पे बने रहना चाहिए। अपसाइड पे ये काउंटर ऑफकोर्स इनकी प्राइस तो बहुत दूर है, वहां पहुंचने में वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये ऊपर डेफिनेटली जा सकता है काउंटर। जाएगा। पहला पड़ाव इस काउंटर को 1100 की तरफ लेके जा सकता है और ऊपर उसके बाद फर्दर मूवमेंट भी पॉसिबल है। श्रेया, अगला सवाल। सर जीटीएल। जीटीएल कितने भाव पे लिया श्रेया? क्वांटिटी कितनी ली पापा ने? क्वांटिटी कितना है जीटीएल का? हाँ, देख मिल गया 465 शेयर्स है 8 रुपए पे। 465। यस सर। एक जगह टीसीएस लिए पापा, दूसरी तरफ जीटीएल ले लिए। भाई क्विकली बताएं रचना जी, क्या करें? 1 रुपए ऊपर है इनकी बाइंग से। इस काउंटर ने 10 साल से कुछ नहीं करा है और कब करेगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नेवरदलेस अगर इनको फिर भी बने रहना है तो 4 रुपए के करीब एसएल लगा के बने रह सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे स्पेस बहुत अवेलेबल है, लेकिन वो तब की बात है जब मूवमेंट शुरू होगी, कब होगी वो कह नहीं सकते। तो 4 पे एसएल लगाए, बने रहे अगर बने रहना है तो, और अगर निकलने को तैयार है तो देन देयर आर मेनी अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो मोटा मोटी टिल्ट जो है ना श्रेया, पापा से कहना एग्जिट की तरफ है जीटीएल का, निकलने के मौके ढूंढेंगे।
चलिए इस नोट पर सलोनी जी, श्रेया जी, वंदना जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। श्रेया, आपको अपने एग्जाम्स के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक हम सबकी तरफ से। रचना जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।